अस्सलाम वालेकुम, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश कहता हूँ भाई। वो पीएसएल पर हम बात कर रहे हैं, पेशावर सेल्फी स्क्वाड पर हम प्रॉपर डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं और आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान पर। और मेरे साथ स्पेशल गेस्ट अनस मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, मुल्तान सुल्तान की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे, एंड में रेटिंग भी देंगे। तो अनस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी फेवरेट मुल्तान सुल्तान, क्या आपको ओवरऑल स्क्वाड देख के आपको कैसा लगा स्क्वाड? यार स्क्वाड देख के अच्छी फीलिंग ये आई कि जो डिसएडवांटेजेस मुल्तान को थे ना पिक्स के हवाले से, रिटेंशंस के हवाले से और ओवरऑल जो एक वो उनको कॉर्नर किया गया अली तरीन की वजह से, उसके हवाले से, तो उस हिसाब से कि पिक्स इन्होंने डिसेंट कर ली हैं, अच्छी मतलब बेस्ट पिक्स तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि ओवरऑल बैलेंस रहा कि मतलब जो जो इनके पास एडवांटेजेस थे उसके हिसाब से। और फिर जैसे ब्रेसवेल की एक छोटी सी मिसाल लूँ, ज़्यादा लंबी तो हम करेंगे डिस्कशन, कि मतलब वो उसे पिक किया और वो वाकई फॉर्म में निकल आया, तो ओवरऑल ठीक हो गया, अच्छा हो गया ड्राफ्ट। ठीक हो गया। अच्छा ना, स्क्वाड जो है वो मैं सबसे पहले कहूँगा स्क्वाड हम रख लेते हैं सामने, ताकि सबसे पहले स्क्वाड का जो है ना वो पता लग जाए। तो स्क्वाड आप बताओ ना, आपको स्क्वाड देख के कैसा लग रहा है? स्क्वाड जरा पहले आप हम बता देते हैं ना, आप स्क्वाड जरा बता दो ना। जी, मैंने साथ व्यूअर्स के लिए ये साथ शेयर भी कर दिया है। इसके अंदर मोहम्मद रिजवान ज़ाहिर है कैप्टन है, उसामा मीर है, माइकल ब्रेसवेल है, इफ्तिखार अहमद है, उस्मान खान है, डेविड विली है, क्रिस जॉर्डन है, हसनैन है, कामरान गुलाम है, फैसल अकरम है, आकिफ जावेद है, तैयब ताहिर है, मोती है, जॉश लिटिल है, शाहिद अजीज़ है, उबैद शाह है, चार्ल्स है, होप है, यासर खान और आमिर अजमत। ये मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड है जी। तो स्क्वाड को अगर आप मुल्तान से देखें तो एक दफा फिर मुल्तान सुल्तान मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा बड़े घोड़ों पर जो है ना वो इतना इंतजार नहीं करती। तो ओवरऑल यानी कि मुझे जो स्क्वाड देख के लग रहा है, आप अगर इसकी ओवरऑल स्क्वाड का एनालिसिस करो, मैं तो मुझे ये लगता है कि मुल्तान सुल्तान इस दफा पे कोई बड़े फॉरेन प्लेयर्स नहीं लिए। यानी कि अगर आप कहो ना नाम नाम के लिहाज से, तो कोई आपको एक बड़ा फॉरेन प्लेयर इसमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुल्तान सुल्तान बड़े बड़ी पिक एंड चूज करती है। जैसे आपको पता होगा कि लास्ट टाइम इन्होंने एक दफा टिम डेविड को उठा लिया था, और उसके बाद फिर हमने टिम डेविड को देखा कि उसने जो है वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस दफे भी मुल्तान सुल्तान ने मेरे साथ तो वो ये ब्लेंडर है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो उन्होंने उसामा मीर को प्लेटिनियम में पिक किया हुआ है। तो ये इस तरह की मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेटेजीज हैं। तो जरा बात करते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 पे सबसे पहले बात करते हैं। प्लेइंग 11 आपको क्या लगता है मुल्तान सुल्तान की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी? नहीं, मैं ये कहूँगा कि प्लेइंग 11 असल में ना हम एंड में बात कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब हम स्क्वाड करेंगे ना, तो उस पे हमें डिस्कशन करने को मिल जाएगी कि कितना प्लेयर कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो उसलिए हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा कि कौन सा ठीक है, प्लेयर ठीक है। प्लेयर 11 के अंदर बैठेगा। और फिर व्यूअर्स से भी एंड में हम पूछेंगे ना कि ये तो हमारी प्लेइंग 11 है, फिर आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट के एंड में शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो फिर इस तरह कर लेते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं। आपके यानी कि रिजवान को क्या लगता है कि रिजवान इस दफा पीएसएल पे वो परफॉर्मेंस देंगे? रिजवान पहले ही आपको पता है पाकिस्तान की तरफ से रिजवान बाबर दोनों पे तनकीद है, और वो टी20 से ड्रॉप भी हुए हैं। रिजवान की कप्तानी भी टी20 की चलेगी आज से। तो लगता है कि रिजवान पीएसएल में जो इस तरह की रिजवान की पीएसएल में जो इस तरह की ओवरऑल, यानी कि हम रिजवान को जब पीएसएल में देखते हैं तो रिजवान बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस दफा आपको क्या लगता है कि रिजवान एक दफा फिर पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? असल में एक बात हमारी ऑफ एयर हुई थी, अभी तो खैर हम ऑन एयर बैठे हैं, मैं और आप जब बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग कैप्टनसी, तो आपने एक जुमला कहा था वो मेरे दिल पे भी लगा था। वो दिल पे ये लगा था कि आपने बात की थी रिजवान की, कि यार रिजवान को ना नेशनल लेवल के ऊपर वो फ्रीडम नहीं मिलता एज कैप्टन जो मुल्तान सुल्तान उसको प्रोवाइड करती है। एक चीज़ तो ये हो गई, तो ये बड़ा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मुल्तान की कैप्टनसी के हवाले से रिजवान में। दूसरा सबसे बड़ा एज ये है कि जो मेरी एक लाइफ स्ट्रैटेजी या जो मेरी एक साइकी है वो ये है कि मैं स्टैट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एनएसआर करता हूँ। मेरी थिंकिंग होती है कि यार जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा है वो ऑब्वियसली डिजर्व करता है मेरिट पे, जो ज़्यादा विकटें ले रहा है, इकॉनमी अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छा बॉलिंग पे। तो मुल्तान सुल्तान की साइकी जो है ना, ये भी एक स्टैट्स ड्रिवन रही पिछले 4 से 5 साल में, जब से इनकी एक किस्म की मैनेजमेंट चेंज हुई, तो वो इनका एक किस्म का सक्सेस फॉर्मूला है। वरना 4 बैक टू बैक फाइनल्स के अंदर पहुंचना, जिसमें से मेरे ख्याल 3 हारे हैं, एक जीते हैं, तो ये एक सक्सेस का रेशो ही समझ आता है। तो मुल्तान सुल्तान की खैर जो रिजवान की आपने बात की ना, उसमें मैं आप वाली बात को लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये आपने बात बोली थी कि इनको फ्रीडम मिलेगा मुल्तान सुल्तान में अपने डिसीजंस लेने का,
और जब भी हमने मुल्तान सुल्तान या रिजवान को फ्रीडम दिया है तो रिजवान ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुल्तान सुल्तान इस बार फिर रिजवान के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। अच्छा अनस, अगर हम थोड़ा सा टॉप ऑर्डर की बात करें मुल्तान सुल्तान की, तो टॉप ऑर्डर आपको कैसा लग रहा है मुल्तान सुल्तान का? बैकअप्स के लिहाज से भी ओवरऑल आपको अच्छा लग रहा है? जिसमें बात करें यासिर खान के पास है, उस्मान खान है, शाही होप है, जॉनसन चार्ल्स है, ये इनका टॉप ऑर्डर लग रहा है। तो आप इससे सेटिस्फाई हो या आपको लगता है नहीं यार अभी इसके अंदर कमी है? क्या आप ओवरऑल क्या कहोगे? यार वैसे तो टॉप ऑर्डर की बात है ना, उसमें उन्होंने अली तरीन ने एक शो के अंदर अपनी एक किस्म की प्लेइंग 11 ही उन्होंने अपनी शेयर की थी। उसके ऊपर भी अगर हम सिर्फ उसकी टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्लान है कि जॉनसन चार्ल्स को रिजवान के साथ ओपनिंग करवाई करवाई जाए, ये बात तो तय है। फिर उसके साथ उस्मान खान भी खेलेगा। अब बात यह है कि उस्मान खान हो या जॉनसन चार्ल्स हो, जॉनसन चार्ल्स का तो हमें पता है कि वो हाई हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जहाँ तक उस्मान खान की बात है ना, उस्मान खान का ये है कि यार हमें बेशक उसकी विजुअली उतनी अच्छी टेक्निक नहीं लगती कि वो जिस तरह से आगे पाँव घुमाता है, कभी बल्ला घुमा रहा है, कभी उधर देख रहा है, शॉट उधर जा रही है। तो उसका यही फंड है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, उसको अगर आप 10 मैच दोगे ना, वो 10 में से 3 से 4 मैच, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जो टुल्ला प्लेयर होता है ना, मतलब जिस तरह की क्रिकेट उस्मान खान खेलता है, टुल्ला वाली बज़ाहिर तो यही नज़र आती है, तो वो टुल्ला 1 या 2 मैचेस में चलता है। लेकिन उस्मान खान, मतलब पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज उस्मान खान की अब बन गई हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ा साइन है कि मतलब अगर वो उसका फार्मूला चल रहा है तो चल रहा है। और बाकी चौथे नंबर पे फिर वो ज़ाहिर है इफ्तिखार भी है। और फिर तैयब ताहिर के ऊपर बड़ा इन्हिसार किया जा रहा है कि जनाब वो परफॉर्म करेंगे, नेशनल लेवल पे तो नहीं किया। तो लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान के लिए वो क्या करता है। आप क्या कहते हो ऊपर के ऑर्डर के लिए मुल्तान के? यार मैं तो वैसे सच्ची बात बताऊं तो मुल्तान सुल्तान का ऊपर का ऑर्डर ना बिल्कुल भी जो है ना, बिल्कुल भी अच्छा। ऑर्डर के साथ अगर देखा जाए तो उस्मान खान को तो मैं फादर का बैट्समैन समझता ही नहीं। वो बस खेल रहा है ठीक है, लेकिन मैं तो उसको बैट्समैन समझते ही नहीं कि उसको होना चाहिए। फिर आप आज अगर थोड़ा सा हम बात करें तो ये इसकी बात की जाए, ये तैयब ताहिर की। तैयब ताहिर की उसने एक मैच आज तक पाकिस्तान की तरफ से मुझे नहीं याद पड़ता वो चले। यानी कि तैयब ताहिर को इन्होंने मुल्तान सुल्तान ने सिलेक्ट कर लिया, ये भी इनको बहुत नुकसान देगा। इफ्तिखार की वैसी फॉर्म उस तरह नहीं लगी हुई, तो इफ्तिखार भी कोई इनके लिए इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है। रिजवान वैसे थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, लेकिन रिजवान का ये मुझे पता है वो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। रिजवान का ये है। बाकी अगर बात की जाए इनका शाही होप और नौसर चार्ल्स है, ये दोनों कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि आपको जैसे अगर दूसरी टीमों की बात करें किसी के ऊपर डेरन मिचेल है, किसी के बाद अगर इस्लामाबाद का ऊपर का बात करें उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, पेशावर का ऊपर से स्ट्रॉन्ग है, साइम अयूब, बाबर आजम, हारिस वगैरह ये वो। यानी कि इन दोनों से भी कोई आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस दे दें एक अलग बात है, लेकिन उस तरह नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान से मैं कोई बैटिंग ऊपर के ऑर्डर से तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड, यानी कि मुझे इनका बहुत वीक लगता है। ओवरऑल बाकी टीमों को अगर आप देखें, बाकी टीमों के टॉप ऑर्डर, नहीं, इस पे मैं अभी मैंने साथ ये जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है ना, ये मुल्तान सुल्तान के पेज पे इन्होंने डाला हुआ है। अब आप बाकी के साथ अगर कंपेयर कर रहे हो तो जॉनसन चार्ल्स ने 291 T20s खेले हुए, उसके अंदर उनके 7,500 हैं 134 के स्ट्राइक रेट के साथ। सैंपल साइज आप देखोगे कितना बड़ा है। और फिर उसने रिसेंट में 4 विकेटें 45 रन दे के भी ली हुई हैं। तो मतलब ये इम्पैक्ट बस एक ही की मैं आपको मिसाल दूंगा। बाकी उस्मान खान की बात से मैं एग्री करता हूँ, मैं भी उसको कोई समझता नहीं हूँ। लेकिन मसला ये है वो स्कोर करके दे देता है। कैसे करके देता है ये मुझे नहीं समझ लगती, लेकिन वो करके दे देता है, तो हमें तो स्कोर से गर्ज है। बस ठीक है वो तो अभी देख लेते हैं। अच्छा फिर एक काम करते हैं ना, हम स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आ जाते हैं। हम्म। स्टार्ट ही हम स्ट्रेंथ वीकनेस से कर लेते हैं, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। आपके ख्याल में मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ क्या है? मैं आपसे पूछूंगा, अगर मेरी आप पूछो ना कि मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ क्या है, तो मुल्तान सुल्तान की जो इस पूरे ओवरऑल स्क्वाड में जो स्ट्रेंथ एक तो मुझे नजर आ रही है वो उनका कप्तान रिजवान। एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास रिजवान जो कप्तान है ना, मुल्तान सुल्तान की जो ओवरऑल हमने जब से रिजवान कप्तान बना, या शान भी जब से कप्तान बना था, बेसिकली मुल्तान को शान ने ही जो है वो लेके चले थे, उसके बाद रिजवान ने उसकी लेगेसी को फॉलो किया। मुल्तान सुल्तान की यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। इस टीम की कामयाबी की जो सबसे बड़ी वजह ना, इस टीम के अंदर मैंने देखा है कि यूनिटी वाइज ना हमेशा बहुत ज्यादा होती है और बिल्कुल जल होकर ये प्लेयर्स खेलते हैं। एक ये बेनिफिट है, और रिजवान इसको बहुत अच्छा लीड करते हैं। एक तो ये पॉजिटिव है मुल्तान सुल्तान का। सेकंड जो मुल्तान सुल्तान का पॉजिटिव है ना, आप अगर इनका स्पिन अटैक चेक करो, इनके पास स्पिन अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि मैं जल्दी की बात कर रहा था, लेकिन मैंने इनका देखा, इनका तो उससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग लग रहा है।
आप ब्रेसवेल की बात करो, उस बंदे ने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, आप हर टीम के खिलाफ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ तक कि इंडिया के खिलाफ भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हालांकि इंडिया वाले स्पिन को अच्छा खेलते हैं। फिर आप उनके पास फैसल अकरम भी है, और फिर उसामा मीर को इन्होंने प्लेटिनियम में पिक किया है, तो उसामा मीर को भी डिलीवर करना पड़ेगा। और रिजवान की कप्तानी में उसामा मीर ने हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि रिजवान की कप्तानी में उसामा मीर उस तरह ना चला। तो ये इनका एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये मुल्तान सुल्तान की। अच्छा, फास्ट बॉलिंग भी ना मुल्तान सुल्तान की बेहतर है। आकिफ जवेद की बात की जाए, वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आकिफ जवेद की जिस तरह हर कोई बात कर रहा है, तो वो पीएसएल में अपने आप को और प्रूव करेगा कि यार मैंने प्रूव करना है, वो इस जज्बे के साथ आएगा आकिफ जवेद। फिर हसनैन, हसनैन का ये है कि इनके लिए यहाँ तो बिल्कुल ही फारक काम हो जाएगा, यहाँ हसनैन अच्छी बॉलिंग कर देगा, यानी कि हसनैन पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हसनैन एक किस्म का है इनके पास स्ट्रेंथ। फिर एक इनके पास एक लड़का है शाहिद अजीज, इसकी बड़ी बात कर रहा था, अली तरीन भी बात कर रहे थे बाकी कि यार इसके पास बड़ा स्किल है। तो अगर शाहिद अजीज भी इनके पास है, फिर उबैद शाह भी इनके पास है, तो फास्ट बॉलिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन बेहतर जरूर है, बेहतर जरूर है फास्ट बॉलिंग। तो ये इनके कुछ मुझे पॉजिटिव नजर आता है। फिर क्रिस जॉर्डन इनके पास है, आप ये देखो T20 का स्पेशलिस्ट क्रिस जॉर्डन भी इनके पास, डेविड विली इनके पास है, फास्ट बॉलिंग इनके पास परफेक्ट है, एक्सपीरियंस उस लिहाज से लेकर जाए ऑलराउंडर करा। तो ये कुछ पॉजिटिव मुझे नजर आती है स्ट्रेंथ्स के लिहाज से। अब आप बताओ आपको क्या लगता है, स्ट्रेंथ यही है या आपके अलावा आपके जहन में कोई और भी है? नहीं, मेरा जो पैमाना है वो ज़रा डिफरेंट है स्ट्रेंथ्स को मेजर करने का। तो मैं मेजर करता हूँ एट्रीब्यूट्स पे, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कैप्टन कौन है, तो कैप्टन में रिजवान है, ठीक है। इसको तो छोड़ दिया। फिर दूसरा जो मेरा मेयार है ना किसी की टीम को स्ट्रेंथ मेजर करने का, वो सबसे पहले ये है कि अगर एक बंदा इंजर्ड हो जाए या परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका बैकअप आपके पास मौजूद है कि नहीं। पेशावर ज़ल्मी के अंदर मुझे ये चीज़ें बड़ी लैप्सेस मिली, जैसे कि आपका साइम अयूब है वो मिसिंग है, तो उसके पीछे उसका रिप्लेसमेंट कौन है, वो नहीं है। मुल्तान सुल्तान ने ये अपना, कोई भी आप प्लेयर करोगे ना, मुझे मेरे पास उसका बैकअप मौजूद है। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा, आपके पास, रिजवान का बैकअप थे आपके पास? नहीं नहीं, वो तो कैप्टन है ना, कैप्टन का तो किसी भी टीम का बैकअप नहीं होगा। कि आपके पास तो ऐसी टीम्स भी हैं जिसके पास आपका ओरिजिनल कैप्टन ही नहीं है, जैसे कराची किंग्स है, हालांकि स्क्वाड उनका बेहतरीन है, उनका पास कैप्टन ही नहीं है अच्छा। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड हालांकि पिछला पीएसएल जीती है, शादाब खान की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही नील है, तो उनका भी उनके पास कोई कैप्टन नहीं है। तो कैप्टन की तो छोड़ दो ना, वो किसी टीम के पास उनका ऑप्शन ही नहीं ठीक है, अवेलेबल। ठीक है। ठीक है, कैप्टन के अलावा बात हो रही है ओवरऑल स्ट्रेंथ्स की। आप चाहे न्यू बॉल के बॉलर उठा लो, चाहे आप कहो कि यार यंग टैलेंट है, तो यंग टैलेंट का बैकअप है, वो भी है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का बैकअप है, एक्सपीरियंस का बैकअप भी है। फिर आपके पास एक स्पिनर, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा ब्रेसवेल आजकल फॉर्म है, हमारे पास मोती भी है। फिर एक और चीज़ जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, इन्होंने कैरिबियन प्लेयर्स के जो है ना वो भी इकट्ठा रखा हुआ है। उसमें ये है कि कैरिबियन की प्लेयर्स की आपस में भी बढ़ती है, कि मतलब शे होप है, चार्ल्स है, फिर मोती है, तो एक वो यूनिटी भी है। तो इन्होंने जो जो रिसोर्सेज, अब आपने उसामा बीर की प्लेटिनियम की बात की कि इन्होंने पिक किया, ये भी ज़बरदस्ती पिक करवाया गया, क्योंकि वो हमने बात की थी रिटेंशंस के, एक स्टूपिड सा रूल बनाया हुआ है कि जो बाकी चार टीम्स किसी प्लेयर को रैंक कर देंगी तो उनको जरूर मजबूरी के तहत उसी को प्लेयर करना पड़ेगा। मुल्तान ने उसामा को प्लेटिनियम में नहीं पिक किया, बाकी चार टीमों ने, फ्रेंचाइजेस ने कहा कि हम उसामा को प्लेटिनियम का रेट करते हैं, इसलिए मुल्तान को मजबूरी में प्लेटिनियम का उठाना पड़ा। तो ओवरऑल जितनी भी मतलब मैंने देखी है तो स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन वीकनेसेस की फिर आप बात स्टार्ट करो, फिर मैं भी वीकनेसेस बताऊंगा थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, वीकनेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये थोड़ा सा हर बंदे को बड़ा अजीब लगेगा ये क्या बात कर रहा है, लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर लूंगा। वीकनेस अगर मुल्तान सुल्तान की बात की, जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना, वो इस टाइम अली तरीन इनके ओनर है। इसकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वजह क्या है। हम्म। इसकी वजह ये है कि अली तरीन ने जितनी पिछली दफा, इस दफा जितनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं, और जिस तरह की आगे बातें कर दी हैं उस बंदे ने, यानी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कहीं मुल्तान सुल्तान अपने पहले 2 मैच कहीं हार गई तो अली तरीन ने ना अपनी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है उस बंदे के अंदर, क्योंकि पहले मुल्तान सुल्तान में इस तरह अली तरीन की इन्वॉल्वमेंट बजाहिर ओपनली नहीं देखी, अगर अंदर थी भी तो ओपनली नहीं देखी, लेकिन इस दफा उस बंदे ने ओपनली इस तरह बातें कर रहा है वो, यानी कि अब आप खुद ही बता रहे हो कि उसने अपनी प्लेइंग 11 भी रिवील कर दी, यानी कि रिजवान कप्तान है, बाद में कंडीशन देखी जाती है, 100 मामला होते हैं, आप पहले से प्लेइंग 11 रिवील कर रहे हो, इस तरह चीजें कर रहे हो। तो अगर कहीं मुल्तान ऊपर से 2 मैच हार गई ना, तो अली तरीन की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे बड़ा वीकनेस होगा, और रिजवान के लिए बहुत परेशानी बनेगी कि अब रिजवान क्या करे, क्योंकि वो एक तरफ ओनर है, दूसरी तरफ कप्तान है, यानी कि दोनों मसले मसाइल हैं। एक तो ये वीकनेस है। अब आ
सेकंड जो मुल्तान सुल्तान की जो मुझे वीकनेस नजर आ रही है, इनके पास जो एंड में आपको हिटिंग चाहिए होती है ना, जो एक लोअर ऑर्डर पे आपको टॉप हिटिंग चाहिए होती है, वो इनके पास उस लेवल की नहीं है। आप तैयब ताहिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तैयब ताहिर आपको हिटिंग करके देगा। इफ्तिखार की से उम्मीदें होती है, लेकिन इफ्तिखार आपको एक मैच ही फिनिश कर दे तो बड़ी बात है, वरना इफ्तिखार ने उसका भी कंसिस्टेंसी के साथ इस तरह फिनिश नहीं किए मैचेस। इसी तरह हम नीचे बात करें तो ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल से भी हम वो उस लेवल की फिनिशिंग एबिलिटी नहीं जो है एक्सपेक्ट कर सकते, स्पेशली पाकिस्तान की कंडीशन में। न्यूजीलैंड की कंडीशन होती तो और बात होती। और फिर अगर बात करें तो जॉर्डन या बिल्ली, ये इस तरह के प्लेयर नहीं है कि आपको कि यार ये ना एंड पे फिनिश, यानी कि अगर आपको 30 पे 60 चाहिए तो इनसे आप एक्सपेक्ट करो ये करके दे सकते हैं, कर दें अलग बात है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं लगता नहीं है। तो एक तो ये हो गया इनका जो डिसएडवांटेज है। और तीसरा अगर आप इनकी टीम देखो ना, इनका जो सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज लग रहा है T20 के अंदर, फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इनकी टीम की जो मुझे ओवरऑल टीम लग रही है, यानी कि ऐसे प्लेयर्स हैं जो फील्डर्स को इतने अच्छे मुझे नहीं नजर आ रहे इस पूरी टीम के अंदर। ठीक है, 2-3 अच्छे फील्डर्स हैं, लेकिन ओवरऑल उस्मान खान की बात कीजिए तो उसकी फील्डिंग पर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। डेविड बिली अगर खेलता है तो उसकी फील्डिंग पे क्वेश्चन मार्क हैं। तो इसी तरह इफ्तिखार की अपनी फील्डिंग पे क्वेश्चन मार्क है। तो इनके पास काफी ऐसे प्लेयर हैं जिसको रिजवान कहाँ का छुपाएगा। अगर जॉनसन चार्ल्स खेलेगा तो रिजवान या तो विकेट कीपिंग करे या जॉनसन चार्ल्स विकेट कीपर रहे। तो ये कुछ मसले मसाइल जो है ना वो रिजवान को झेलने पड़ेंगे। फैसल अकरम की भी कोई इतनी अच्छी खास फील्डिंग नहीं है, फिर आकिब जवेद भी कोई इतना अच्छा फील्डर नहीं है। तो ये भी एक मुल्तान सुल्तान को डिसएडवांटेज होगा T20 के अंदर, जिस तरह की होती है ना फास्ट क्रिकेट, तो वो भी कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान को होगा। ये मुझे अनस 3 वीक पॉइंट लग रहे हैं। बॉलिंग के लिहाज से मुल्तान सुल्तान परफेक्ट टीम है, बेस्ट टीम लग रही है बॉलिंग के लिहाज से, लेकिन बैटिंग में मुल्तान सुल्तान के पास काफी मसले मसाइल हैं। नहीं, वीकनेसेस की अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो वीकनेसेस उस तरह से मुझे बज़ाहिर यही फ़ील हो रहा है, क्योंकि अब जैसे आपने इफ्तिखार का नाम लिया कि वो जो फिनिशर वाला टच है ना, वो फिनिशर वाला टच मिसिंग ज़रूर है। क्योंकि इफ्तिखार ने पिछले PSL में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी उस बेचारे की फॉर्म नहीं लगी हुई। फिर दूसरा ये कि इनका जो न्यू बॉल का अटैक है उसमें डेविड विली तो है, और ये कह रहे हैं कि सीनियर मैनेजमेंट में एक किस्म का डेविड विली की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो रिजवान को एक किस्म से कॉम्पनसेट करता है। लेकिन अगर डेविड विली जिस तरह से पिछले उसमें विकेट्स लेके देता है, तो पिछले साल से लेके अब तक डेविड विली ने कितनी क्रिकेट खेली है, तो वो किस तरह से अपने आप को कॉम्पनसेट करेगा मुल्तान सुल्तान के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा वरिंग साइन है। फिर उसामा मीर की बात की जाए, वो नेशनल टीम के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। तो अब PSL में दोबारा से वो उस फॉर्म को कंटिन्यू कर सकता है, नहीं कर सकता, ये भी एक वरिंग साइन है कि हो सकता है ना करे। तो इफ्तिखार वाली बात, फिर उस्मान खान, वो बेशक वो हर दफ़ा कर देता है, लेकिन मिसाल के तौर पे 5 अगर इकट्ठे उसके फेलियर्स आ गए, तो हम भी, मैं भी इंक्लूडिंग, मैं कहूँगा कि यार ये है तो टुल्ला प्लेयर ना, क्योंकि बज़ाहिर तो ये टुल्ला नज़र आता है, लेकिन वो स्कोर कर देता है। लेकिन अगर वो स्कोर करना बंद कर देगा तो हमारा एज अ पेशेंस, हमारा टेम्परामेंट भी लूज होएगा। तो एक एक इंडिविजुअल, अब हसनैन की मिसाल ले लो, ये हसनैन भी इन्होंने पिक किया, हसनैन की भी थ्रू आउट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज नहीं आई। अब मुल्तान सुल्तान के अंदर वो किस तरह से परफॉर्म करता है, ये भी एक क्वेश्चन। यानी कि सारे ही जितने ये एलिमेंट्स मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ, ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चल गए तो ठीक है, नहीं चले तो आप, टीम आपकी जो है ना बिल्कुल बैठ जाएगी। तो ये इस तरह के सारे बहुत चल सारे, गए तो चांद तक। नहीं तो शाम तक, बिल्कुल वही वाला हाल है। ठीक हो गया। तो अनस ठीक है, वीकनेस हमने इस पे डिस्कस कर ली थी। अब प्लेइंग 11 पे आ जाते हैं जरा, कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी ना, जरा इसको अब देख लेते हैं। हम्म तो आप बता दो आपके ख्याल में आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, तो उसके बाद फिर मैं कर लेता हूँ अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ। आप अपनी प्लेइंग 11 बताओ ना कि आपको क्या लगता है, रिजवान तो ओपन करेंगे आपके साथ, उनके साथ कौन होना चाहिए। मैं ये बताता हूँ ना, जॉनसन चार्ल्स, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी की हुई है, शायद लोगों को नज़र आ रही हो कि ओपन चार्ल्स होगा, जी रिजवान जी। होगा, उस्मान खान होगा, फोर्थ पे तैयब ताहिर, या फिर वो आएगा कामरान गुलाम। तो इन दोनों में से कोई एक बंदा हो सकता है। ठीक है, इस चौथे नंबर को स्लॉट कर दो जिस पे कंफर्म नहीं है, बाकी सारे ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि पांचवे पे इफ्तिखार आएगा, छठे पे ब्रेसवेल आएगा, सातवें पे बिल्ली आएगा, आठवें पे जॉर्डन आएगा, नौवें पे आकिब जावेद आएगा, 10वें पे अमर्जिंग में मेरे हिसाब से शाहिद अजीज खेलेगा ही खेलेगा। जहाँ तक 11वें नंबर की बात है ना, अब आप ये देखो कि इनके पास अब कितने इस टाइम स्पिनर मौजूद हैं, और फिर उसामा मीर आएगा एंड पे। हाँ, उसामा, नहीं तो आप गोरे कौन कौन से खिला रहे हो, चार गोरे कौन से हैं आपके। जॉर्डन, विली, ब्रेसवेल और चार्ल्स। ठीक है, ठीक है, जॉर्डन बिली ब्रेसवेल।
अच्छा मेरी प्लेइंग 11 में आपको, अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 बताऊं ना, तो मेरे हिसाब से रिजवान और हम्म। यासिर खान के साथ इनको हो जाना चाहिए। ठीक है। रिजवान और यासिर खान के साथ, ठीक है। ठीक है। 3 नंबर पे। 3 पर इनको जाना चाहिए उस्मान खान के साथ। सही है। नंबर 4 और नंबर 5 और नंबर 6 ये इनके बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 4 पर आप इनके पास जो ऑप्शन, जो सिचुएशन नजर आ रही है ना, वो नजर आ रही है कि ये जाएंगे इफ्तिखार अहमद, या जो इसके साथ चले जाएंगे तैयब ताहिर के साथ। हाँ। नंबर 4 पर तैयब ताहिर को खिलाते हैं। नंबर 5 या नंबर 4 पर ये जॉनसन चार्ल्स को खिलाते हैं। नंबर 4 पर जॉनसन चार्ल्स हो गया अनस। नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद। और नंबर 6 पर जो है ये तैयब ताहिर को खिलाते हैं। तो ठीक हो गया। यहाँ ये शाही होप को खिलाए, तैयब ताहिर या शाही होप इस तरह ये टीम में आते हैं, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, तो ब्रेसवेल समझ को लो नहीं खिला आपका रहे आप? रिजवान, इसको ब्रेसवेल। ब्रेसवेल को 7वें पे खिला रहा हूँ अच्छा, 7वें पे ब्रेसवेल आ गया, ठीक हो गया। मैं 7वें पे ब्रेसवेल खिला रहा हूँ, सही। 7वें पे ब्रेसवेल को खिला रहा सही हूँ। और है। फिर नंबर 8 पर जो है वो मैं खिला रहा हूँ उसामा मीर को। नंबर 8 पर मैं उसामा मीर को खिलाऊंगा। और फिर नंबर 9 पर मेरी अगर राय पूछी जाए ना, तो मैं तो जो है वो उसके साथ भी चला जाऊंगा, फैसल अकरम के साथ। सही है। फैसल अकरम के साथ। फिर इनके पास दो फास्ट बॉलर बचते हैं, वो एक हो गया कि एक तो जाएंगे आकिफ जवेद के साथ, जाएंगे और एक 11 है शाहिद अजीज। बल्कि एक ना बैट्समैन को कम करना पड़ेगा, यहाँ तो वो तैयब ताहिर को फिर ना खिलाओ, क्योंकि शाही हो जोनसन चार्ल्स के साथ जा रहे हो, तो इनके साथ एक बैट्समैन कम करके आप इनको एक फास्ट बॉलर दोगे, वो जॉर्डन। जॉर्डन के पास परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी प्लेइंग 11 बेस्ट बनती है। जॉर्डन। अब मैं आपको बताता हूँ ना, आपने प्लेइंग 11 बनाई है यासिर, रिजवान, उस्मान खान, जॉनसन चार्ल्स, ठीक है ना? और फिर 5वें पे आपने इफ्तिखार, 6ठे पे शाही होप। आपने शाय होप। हाँ, अच्छा। 5वें पे हाथ छठे पे शाही अब आपके कितने वो हो गए? आप खिला रहे हो जॉनसन, होप, ब्रेसवेल और जॉर्डन को। अब आप, आपने इमर्जिंग कौन सा खिलाया? मैंने शाहिद अजीज को खिलाया। किस नंबर पे? क्योंकि आपकी तो प्लेइंग 11 में शाहिद अजीज शाहिद अजीज की 11वें पे जगह ही खिला नहीं। दो, 10वें पे खिला दो, 10वें 11वीं पे जॉर्डन 11वें पे है। आपने जॉर्डन को रखा है ना? नहीं नहीं, जॉर्डन को आप ऊपर कर लो ना, फैसल अकरम को, यानी कि वो तो मैं आपको बॉलिंग बता रहा हूँ ना। आप जॉर्डन को तरतीब वाइज ऊपर लेके आओगे ना, क्योंकि बैटिंग अच्छी करते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, 9वें पे आपने ना वैसे फैसल अकरम को रखा, फिर फैसल की जगह आप उसको खिलाओगे। फैसल को नीचे कर। फैसल को आप 11वें पे ले जाओ, 10वें पे आप शाहिद अजीज को ले आओ, 9वें पे जॉर्डन को ले आओ, तो या 8वें आपने, पे आप जॉर्डन, उसामा मीर को आपने 8, बल्कि उसामा मीर को आप, हाँ उसामा मीर को 8वें पे रहने, तो 9वें पे जॉर्डन को रहना। नहीं लेकिन फिर वो आपने आकिफ जावेद भी रखा हुआ है ना, आपका एक प्लेयर ज़्यादा हो रहा है। नहीं ठीक है ना, क्यों? एक प्लेयर, आपके 12 प्लेयर बन रहे हैं ना। अगर आप शाहिद अजीज मैं को खिलाओगे फिर आपको 12 बन जाएंगे। सुनो, रिजवान हम्म। और जो है वो रिजवान और यासिर खान दो हो गए। दो। नंबर 3 पर उस्मान खान हो गया। नंबर 4 पर जो है वो, नंबर 4 पर जॉनसन जॉनसन चार्ल्स। चार्ल्स हो गया। नंबर 5 पर इफ्तिखार। नंबर 6 पर होप। नंबर 5 पर इफ्तिखार हो गया। 6 पे नंबर होप। 6 पर शाही होप हो गया। हाँ। 6 हो गए। हाँ। नंबर 7 पर ब्रेसवेल हो गया। हाँ, 8वें पे उसामा हो गया, 9वें नंबर पे फैसल अब अकरम। सुनो, नंबर 7 पर ब्रेसवेल हो गया। नंबर 8 पर आकिफ जवेद हो गया। अच्छा। नंबर 8 पर आकिफ जवेद। नंबर 9 पर जॉर्डन हो गया। अच्छा। नंबर 9 पर जॉर्डन। नंबर 10 पर उसामा भी। नंबर 11 पर फैसल अकरम। फिर शाही होप को मैं ड्रॉप करूंगा, शाही होप की जगह पर मैं शाहिद अजीज को खिलाऊंगा। और फिर शाहिद अजीज को, यानी कि आप एंड पे ले, और शाही होप को नहीं खिला रहा, शाही हाँ, होप की जगह टीम पर ले, मैं समझ गया। ये हाँ, टीम है। यही है ना आपकी, वो शय होप की जगह आपने शाहिद अजीज को किया। तो हाँ मतलब शाहिद अजीज को आपकी मैंने। और मेरी जो प्लेइंग 11 है ना, उसमें मेन फर्क आ रहा है तैयब ताहिर का, उसकी जगह आप यासर खान को ऊपर खिला रहे हो। बाकी मेरा ख्याल हाँ है आपकी और मेरी प्लेइंग 11 में, हाँ नहीं, आप फैसल अकरम को भी खिला रहे हो। और आप किसकी मैं जगह? फैसल अकरम करा रहा हूँ, और मैं एक और काम कर रहा हूँ जो मुल्तान सुल्तान के लिए बेस्ट होगा, वो ये होगा कि ये मुल्तान सुल्तान 3 गोरों के साथ जाए, चारों के साथ ना जाए। हाँ, मैं समझ गया। नहीं तो हाँ आपने क्रिस जॉर्डन भी नहीं, नहीं जॉर्डन खिलाया है आपका, एक प्लेयर और है जो आप खिला रहे हो, जो मतलब मैं नहीं खिला रहा, आपने फैसल अकरम पता नहीं किसकी जगह खिलाया है। आपकी फैसल अकरम में आप प्लेइंग 11 देखो ना, आपको पता चलेगा कि फैसल अकरम जो है वो, फैसल अकरम और मैं उसामा मीर दोनों के साथ जा रहा हूँ, ब्रेसवेल, ये 3 मेरे हैं। हम्म। फैसल अकरम, ब्रेसवेल और उसामा मीर, ये 3 स्पिनर्स हैं। हम्म। और मेरे जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो ये है आकिफ जवेद, और साथ साथ जॉर्डन, हम्म। और साथ शाहिद अजीज, ये 3 हम्म। फास्ट बॉलर हो गए, 6 ये हो गए मेरे। और हम्म। बाकी बैटिंग ऑर्डर ऊपर से सेम है, बस मैं, मेरा यासिर खान है। ऐसा ही है। हाँ। ऐसा ही है। ऐसा ही है, ठीक हो गया तो अनस प्लेइंग। क्या, आप
प्लेइंग 11 दीजिए आप भाई, अपनी भी प्लेइंग 11 जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है आपकी मुल्तान सुल्तान की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है। कि हम बेसिकली जो हमारे पास जो हमें लगता है बेस्ट लगता है, हम अपनी तरफ से बेस्ट बना रहे हैं। बाकी कंडीशंस के हिसाब से जो है वो मुल्तान सुल्तान जो है अपनी मैनेजमेंट के अपनी कंडीशंस के साथ जो बनाएगी वो नजर आएगा। अनस अगर आप इसको आप रेट करो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड को तो हमने एनालाइज कर लिया, स्ट्रेंथ भी वीकनेस भी हर चीज देख ली है। अब बाकी टीमों की निस्बत अगर आपको अब क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 स्टैंडिंग के लिहाज से किस पोजीशन पर आएगी? असल में कोयटा का और इसका मुझे टक्कर लग रही है, क्योंकि फर्स्ट टॉप पे तो कराची और इस्लामाबाद है, ये बात तो मेरी कंफर्म है। तो अब कोयटा की अब प्लेइंग 11 में और इसमें जो मेन फ़र्क है ना अभी वो, आप सबकी ना बताओ ना, हाँ अभी आप मैं सबकी समझ, रिवील ना करो ना, मैं आप सम, अभी सिर्फ मुल्तान की रिवील करो। मुल्तान को मैं 3 पे ले आऊँ, आपके ख्याल में मुल्तान 3 पर है? टॉप 3 पे आए। और माजरत के साथ भाइयों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान जो है वो छठे नंबर पे आएगी। अच्छा। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है छठे नंबर पे। उसकी मैंने रीजन आपको बता दी है कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो इतना कोई लो लेवल बैटिंग ऑर्डर लग रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बाकी चल गए तो वही अनस वाली बात है, चांद तक ना चले तो ये बिल्कुल ही जो है वो अच्छा, एक ठीक और रहेगा। चीज़ भी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इसमें, ये तो आपने रेटिंग अपनी हाँ, पर्सनल बता दी ना, प्रिडिक्शन भी बता दो कि इस पीएसएल में मुल्तान सुल्तान फिनिश कहाँ करेगी, और पेशावर ज़ल्मी की भी इस पे बता दो ताकि ऑन रिकॉर्ड होगी। ये तो और क्या फारसी में यही प्रिडिक्शन किया ना कि छठे नंबर पे नहीं आए। और नहीं, क्या, मैं मैं तो वही ना समझाऊँ, मैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ये समझाऊँ, आप ये कह रहे हो कि आपको रेटिंग क्या लगती है, कि मिसाल के तौर पे कितना अच्छा स्क्वाड किया, एक बंदा नंबर देता है ना कि यार टेस्ट किया है तो टेस्ट में इतने नंबर है, प्रिडिक्शन करना नहीं, कि ये रेटिंग कितने। तो अभी हम स्क्वाड को रेटिंग तो देंगे ना, रेटिंग तो अभी हमने देनी है। हमने जैसे जर्मी को रेटिंग दी है, रेटिंग अभी हमने देनी है। अभी तो मैं आप प्रिडिक्शन यही दे रहा हूँ नहीं नहीं, कि मैंने मुल्तान प्रिडिक्शन तो ये नहीं दी, सॉरी सॉरी, ये मेरी प्रिडिक्शन नहीं थी, प्रिडिक्शन और चीज़ होती है। मैं समझाऊँ, आप रेटिंग ठीक दे है। रहे आप हो, रेटिंग में। आपसे मैंने अभी जो पूछा था ना, एक सेकंड में आपको बात कर। हाँ मैंने हाँ। आपसे ये पूछा था कि जो मुल्तान सुल्तान यानी कि पॉइंट्स टेबल जब एंड होता है ना, अच्छा। बेसिकली एलिमिनेटर उससे पहले जब पॉइंट्स टेबल जब टीमें 10-10 मैचेस खेल लेती हैं, हम्म। 10-10 मैचेस खेलने के बाद हर टीम स्टैंडिंग पे आती है, इस्लामाबाद या दूसरी जो भी, उस हिसाब से आपको क्या लगता है 1 2 3 4 5 6 मुल्तान सुल्तान किस नंबर पे आएगी? वो 2 पे आएगी। ठीक है, आपके ख्याल में 2 पर आएगी, मेरे हिसाब से 6 पर आएगी। सही हो गया। मेरी अपनी राय यानी कि मुझे लगता है मुल्तान सुल्तान इस दफा एलिमिनेट होगी, छठे नंबर पर और आएगी। ये नहीं, होगी। अब आप अब मुझे आप प्रिडिक्शन रेटिंग क्या दो। क्या बता रहे हो? हाँ, आप रेटिंग दो कि मतलब सारे स्क्वाड्स को आपस में जो नंबर देते हैं, उस लिहाज से मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को किस नंबर पे रखोगे। मैं रख रहा हूँ ना, मैं रेटिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ ना कि मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को देखते हुए 10 में से तो कितने मेरे नंबर हिसाब से दोगे। हाँ। मैं दे रहा हूँ ना मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को देखते हुए मैं तो 10 में से इनको दूंगा 6 नंबर। अच्छा, ठीक हो गया। ये मैं 4 नंबर काटने की वजह मैं, हम्म। हाँ, हाँ सही है, 4 नंबर। 4 नंबर काटने की वजह मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि इनके पास जो है वो ऊपर से इनका मिडिल ऑर्डर सबसे फारग मिडिल ऑर्डर इनका है, बिल्कुल भी किसी किस्म के नहीं। और लोअर ऑर्डर भी इनका किसी काम का नहीं है। किसी एक प्लेयर से भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यार ये मिडिल ऑर्डर में आपको कुछ करके दे सकता है। मुझे माजरत के साथ इनका नहीं लगता। हाँ, इनकी बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग से ये कुछ कर सकते हैं। जो मैंने 6 नंबर दिए हैं वो 5 इनके बेस्ट बॉलर्स को दिए हैं, जो इनके 5 बॉलर खेलेंगे, और हम्म एक रिजवान को दिया कप्तान को। हम्म। बस बाकी इनके 5 मैंने काट लिए इसी वजह से कि इनकी अपनी बैटिंग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक भी बैट्समैन से नहीं है। रिजवान के अलावा अगर आप निकालो, और T20 में तो रिजवान से भी उस तरह नहीं है, और बाकी किसी से भी नहीं है कि यार ये बैटिंग में कुछ करके दे सकते। हाँ, कोई अब एंड में ये कोई इनको कोई प्लेयर मिल जाए अचानक, जैसे अभी जल्बी ने एंड टाइम पे लुक गुड ले ली है, इस तरह कोई आ जाए इनके पास तो एक अलग बात है। अभी बजाय इस सिचुएशन इस स्क्वाड के साथ तो मुल्तान का मुझे नहीं लगता सरवाइव कर सकती। अच्छा, नहीं, अब आपने ये कहा कि आपको फिनिशिंग में ब्रेसवेल से भी उम्मीद नहीं है, इफ्तिखार से भी उम्मीद नहीं है, डेविड विली से भी उम्मीद नहीं है, जॉर्डन से भी उम्मीद नहीं है, उसामा मीर से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि यही और फिनिशिंग ना। अगर आप और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है ना कि उसामा मीर, जॉर्डन, डेविड विली आपको फिनिश करके देंगे, तो आप खुद देख लो कि आप मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड को कहां रेट कर। तो ब्रे अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं तो है, आप इफ मुझे बताओ उसामा मीर ने आपको कितने मैचेस फिनिश करके दिए हैं, पहले ये मुझे बताओ आज फिनि तक पाकिस्तान की तरफ से ओवरऑल। पाकिस्तान की तरफ से तो वो बेचारा खेल ही नहीं रहा ना, लेकिन ये है कि नहीं, मिसाल के तौर मुल्तान पे की तरफ से उसने कितने मैचेस फिनिश किए हैं? इफ्तिखार और ब्रेसवेल ने तो करेगा ना। नहीं, मुल्तान आप तरतीब से आते हैं ना, आप उसामा मीर का बताओ उसने कितने मैचेस फिनिश किए मुल्तान की तरफ से? उसामा मीर को तो छोड़ दो ना यार, वो तो एक किस्म का वो है। बिल्ली का बताओ, बिल्ली का बताओ, बिल्ली ने विली कितने मैचेस फिनिश किए? विली ने डोमेस्टिक के अंदर या अपनी ये जितने भी लीग्स होती हैं उसके अंदर वो तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करने में भी आया हुआ है, और उसने अच्छा नहीं खासा नहीं, स्कोर भी किया हुआ है।
तो डेविड विली सिर्फ फाइनल में फेल हुआ है, वरना अगर आप उसे एज अ बैटिंग फिनिशर करो तो वो स्कोर करेगा। विली को आप हाँ हल्का भाई ना ये समझो। बताओ, दिल्ली को आपने चौथे नंबर पे खिलाना है या एंड में खिलाना सातवें नंबर पे है? खिलाना है आपने ना। अपनी टीम सातवें नंबर किस पे। नंबर पे? सातवें नंबर पे खिलाना। सातवें नंबर पे विली ने कितने मैचेस फिनिश किए हैं? फिनिश की बात करें ना, चौथे नंबर को छोड़ो, फिनिश उसने कितने किए हैं? किए पीएसएल दो, में कौन से दो किए एक हैं? मैचेस तो फिनिश किए जिसपे वो दूसरे चलो एंड पे ठीक होता है, था। दो किए होंगे उसने खेले, पीएसएल में कोई 25-30 मैचेस हैं। 25-30 30 मैचेस नहीं मैचेस खेले, खेले आपने। नहीं 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 भाई। आप फिनिश, मैं बताता हूँ। फिनिश ये होता है कि वो एंड तक कितने में खड़ा रहा है, और वो मतलब आउट हो गया या खड़ा रहा है। तो अच्छा। वो 2 दफा खड़ा रहा है, और या तो वो आउट हो गया या वो हुआ है। तो वो 2-3 यार मैचेस। इन शॉर्ट अनस बात ये है ना कि मेन बात यही है कि आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ब्रेसवेल एक्सपेक्टेशन से भी नहीं जितनी कर मर्जी सकते आपको कुछ करो। देखो जो मेन नाम है ना ब्रेसवेल और देखो, ब्रेसवेल इफ्तिखार। और इफ्तिखार से कर सकते। तो इफ्तिखार आपने से तो अभी, बनता ही है ना, मैं इफ्तिखार यही ने ही तो तो करना है। मैं अगर यही तो कह रहा हूँ, आपने कहा मैं किसी एक से भी नहीं कर सकता। आपने ये बात बोली, मुझे यही तो हाँ, इख्तलाफ हुआ ना कि ब्रेसवेल को भी आपने किसी खाते में नहीं डाला, इफ्तिखार को भी आपने किसी खाते में नहीं डाला। मैं बता रहा हूँ इफ्तिखार का बनता है, इफ्तिखार का करना बनता है। हाँ। इफ्तिखार नहीं करेगा तो इस टीम का तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, चट्टा खट्टा। और मुझे यही एग्जैक्ट। लगता है, मेरी प्रिडिक्शन यही है कि इफ्तिखार नहीं कर सकेगा। हाँ, अब ये बात मुझे को। यही लगता है कि इफ्तिखार नहीं कर सकेगा। जब हाँ। इफ्तिखार नहीं कर सकेगा तो ब्रेसवेल अकेला भी जो है ना, वो उसके पास न्यूजीलैंड की कंडीशन में वो हेडिंग करता है प्रॉपर। लेकिन हम्म। एशियन कंडीशन में इस जगह पे ब्रेसवेल बॉलिंग से तो आपको जिता देगा, लेकिन बैटिंग से आपको एक मैच में करते तो करते, हर मैच में बैटिंग से नहीं करेगा नहीं, ब्रेसवेल। ये मेरी चैंपियंस बात ट्रॉफी याद में, रखना। चैंपियंस ट्रॉफी में उसने कंसिस्टेंटली स्कोर किया है भाई। 50 ओवर्स को आप T20 से कभी कंपैरिजन ना करना, बस यार बैटिंग की ये बात बात हो याद रही है रखना। इसमें, 50 ओवरों की नहीं, इसको तो 3-4 ओवर ही बैटिंग मिलते थे। बैटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में तो एंड में ही आता 50 था। ओवर की गेम, 50 ओवर की गेम टोटली डिफरेंट है। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो 50 ओवर्स के अंदर 45 ओवर जो है वो फील्डिंग पे खड़े रहते हैं। बीस हम्म। ओवर में उन्होंने सिर्फ 20 ओवर खड़े होना है। तो आप उनकी उनकी स्ट्रेंथ को देखो, हमारे फास्ट बॉलर की वैसी फिटनेस क्या आपके सामने है। तो हम्म। बाकी भी ये सबसे बड़ा इशू होता है, इस चीजों को भी मैटर रखो। तो ओवरऑल ब्रेसवेल से मुझे नहीं लगता ब्रेसवेल भी आपको मैचेस फिनिश करके देगा। मुल्तान अगर कर सकता है तो यही बेस्ट ऑप्शन है कि रिजवान के साथ जो है ना ऊपर से, जो अगर जॉनसन चार्ल्स आपके मुताबिक अगर खेलेगा ऊपर से, या फिर उस्मान खान खेलेगा, ये कर दें, इनको एक बेस बना दें तो ठीक है, वरना यही मुल्तान बिल्कुल गई। सही। और मुझे ये लगता है कि इस सीजन में मुल्तान भी कुछ कर सके। सही है। यही है मेरे हिसाब से। समझ तो गया। इसी वजह से मैंने इनको रेटिंग अच्छी दी। आपने क्या रेटिंग देनी है? आप दो ना रेटिंग इस पूरे स्क्वाड को। मैंने रेटिंग देनी है 8-10 में से। अच्छा, आप 2 नंबर किस चीज के काट रहे हो? 2 नंबर मैं इसी चीज़ के काट रहा हूँ कि अगर एक मिसाल के तौर पे इफ्तिखार और वो ब्रेसवेल नहीं चलते, तो वो फिर वो आप एक किस्म की बेट करने वाली बात कर रहे हो कि डेविड विली और उसामा कितना चल जाएंगे, क्योंकि ये वैलिड पॉइंट्स हैं आप। हाँ। पीएसएल के अंदर डेविड विली 1 या 2 मैचेस में ही एंड में उसने फिनिश किया है, लेकिन जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अली तरीन और इनकी जो मैनेजमेंट है, हेड कोच, वो ये कहते हैं डेविड विली को भी इन्होंने फाइनल में ऊपर खिलाया। इसका मतलब भाई उनको कॉन्फिडेंस है कि वो मैच फिनिश कर सकता है, या वो एक ऐसा प्ले रोल कर सकता है जिसके अंदर वो मैच साइड पे कर देगा, लेकिन अभी तक वो नहीं किया। तो रिस्क है ना। तो इसके ऊपर 1 नंबर तो इसका ही कट जाता यार है कि फिनिशर नहीं है इनके पास। फिर अच्छा, दूसरा दूसरा ये नंबर, आप, हाँ ठीक है, पहले आप मैं बोलो। कंप्लीट कर लेता हूँ ना, फिर कर लेना। दूसरा दूसरा नंबर ये है कि तैयब ताहिर को ये कंसिस्टेंट बेसिस पे नेशनल टीम में चांस मिले। तो अब उसकी जगह जो उसका रिप्लेसमेंट है ना, कि अगर तैयब नहीं चलता, कामरान गुलाम, मुझे उससे भी उम्मीद कोई नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम, एक ये भी है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर ये है कि इन्होंने जो स्टार्ट किया था, इन्होंने कहा था लेफ्ट और राइट हैंड का हम बैटिंग का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ऊपर से लेके ब्रेसवेल तक मुझे कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके भी मैंने नंबर एक किस्म के काटे हैं। तो ये 3 वीकनेसेस हैं जो सही मुझे। कह रहे हो, वैलिड पॉइंट है। अच्छा, मैं आपको डेविड बिली वाला जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ना, डेविड बिली, उसामा मीर वगैरह, इनका इसका जो मेन पॉइंट है ना अनस, कि आप अगर एक आधा मैच कोई फिनिश करते ना, तो आप उसको उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो आप हर मैच फिनिश करके दे। मिसाल के तौर पर लाहौर कलंदर की तरफ से ना शाहीन ने आपको 1-2 मैच में आपको हिटिंग करके दे दी, लेकिन अब आप ये कहो कि शाहीन आपको जो है वो फिनिश करके दे देगा, तो ये आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है टीम मैनेजमेंट की। वरना शाहीन कर गया तो बस वही बात है, तुक्का लग गया शाहीन का। शाहीन से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो आपको मैचेस रहेगा जिताने, आपको प्रॉपर बैट्समैनों नहीं है जो आप करके देना ऐसा है। ही है। शाहीन आपके लिए बोनस है, तो ये डिविली आपके लिए बोनस है। तो दोनों, बोनस वाले उसामा तरीके भी से ना, उसामा भी और विली भी दोनों ही बोनस हैं। हाँ, लेकिन मतलब दोनों बोनस है। मिसाल के तौर पे अब यही है ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर 12 पे 30 स्कोर चाहिए ना, तो ये बोनस चलना चाहिए।
नहीं चलना, ये पूछो, ये शाहीन के पास की बात भी नहीं है। ये बोनस चलेगा, ये बहुत नामुमकिन वाली सिचुएशन यार आप बता रहे हो कि एक 12 पे 30 एक चाहिए तो चलना चाहिए। देखो, तीन हाँ छक्के। 12 पे अगर आपको 15 चाहिए तो आप एक्सपेक्ट कर लो तो ठीक है। यार 12 पे देखो, 15 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12 पे 30 तो बहुत ही मुश्किल है। वो यार इसका 12 पे 30 इशारा चाहिए ना, इससे आप देखो। वो समझ। देखो 12 पे 30 चाहिए ना, एक छक्का तो उसामा मीर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम। एक छक्का वो हो गया, और 2 छक्के मैं डेविड विली से एक्सपेक्ट करता हूँ, तो 18 रन तो ये हो गए। तो पीछे कितने रह गए? बस 12। जो है ना वो, 12 स्कोर रह गए, और वो तो मतलब एक फाइन लेग पे भी चौका हो गया, तो 8 रन बंदा भाग दौड़ के भी कर सकता। चलो आप इसी जो है ना खुश फहमी का शिकार हो और मुल्तान से आप उम्मीदें लगा के रखो। लेकिन रियलिटी में अगर आप रहोगे तो मुल्तान की मुझे नहीं लगता इस दफा मुल्तान रहेगी। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। भाई और शो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा। हम्म। अभी हमने पेशावर और मुल्तान पे डिस्कशन किया, अभी बाकी बाकी टीम्स रहती हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बस शो को आपने प्यार, शो से जो आपने मोहब्बत भी बढ़ानी है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है जो भी आपको लगती है प्लेइंग 11 या ओवरऑल हमारे एनालिसिस में। अगर आपको किसी से एग्री है तो आप वो जरूर लिखना। शो अच्छा लगे वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाएं, और सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करेगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को अनस के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।